हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के 28वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सुनहसेप और देवता है उलूखल, ऊखल जिसे कहते हैं। और इस मंत्र का शीर्षक होगा ऊखल से सोमरस निकालने का अनुरोध है। तो देवता विषयक ऊषल के विषय में, मूषल और उलूखल के विषय में आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उलूखल एक काष्ठ निर्मित पात्र होता था जिसमें रख करके मूसल से सोमलता को कूटा जाता था। तो यद्यपि वो जड़ है, लेकिन ऋषि ने भाव जगत में जड़ चेतन के भेद को समाप्त करके सर्वत्र परमात्मा दर्शन का संदेश दिया है। इसलिए उलूखल को देवता माना गया है और उससे अनुरोध किया गया है कि सोमरस टपकाने में वह मनोयोग पूर्वक सहयोग दे। तो अब हम मंत्र पर दृष्टिपात कर लें। ओम उतस्मते वनस्पते वातो विवात भ्रश्रमित अथो इंद्राय पातवे सूनु। तो अब शब्दार्थ देखें। हे वनस्पति उलूखल, संबोधन है उलूखल का, उखल का। तो हे वनस्पति अर्थात वृक्षादि के माध्यम से बनाए जाने वाले उखल, उनसे यह अनुरोध है कि सोमरस निष्पादन करो, टपकाओ। वातावरण अनुकूल है। उत माने और, ते अग्रे तुम्हारे सामने, इत माने ही, वातः पवन, विवाति बह रहा है। तो पवन के बहने से तात्पर्य है कि श्रम करोगे तो पवन श्रम निवारण करेगा। और पवन का गुण है ध्वनि विवर्धन। तो यह पवन बह करके तुम जो स्वर करोगे कूटते समय उसका विवर्धन करेगा, उसको चारों ओर फैलाएगा, साथ ही तुम्हारा श्रम हरण भी करेगा। तो इस प्रकार से उतते अग्रे इत वातः विवाति स्म, तुम्हारे ही आगे यह वात, यह समीर विवाति प्रवाहित हो रहा है, संचरित हो रहा है। तो अथो इंद्राय पातवे सुमम सूनु। अथो माने अब, यानी इस वातावरण में, इस शुभ अवसर पर इंद्राय पातवे, इंद्र शब्द का ही इंद्राय चतुर्थी में हुआ है। तो इंद्र उपास्य देव हैं। तो उन इंद्र के लिए संप्रदान प्रयोजनार्थ में चतुर्थी होती है।
तो इंद्राज इंद्र के लिए पातवे उनका विशेषण है इंद्र का। अब पातवे शब्द पाधात से बना है। पा पाने रक्षणे इन दोनों में प्रयुक्त धातु है। तो पातवे माने संरक्षण करने वाला भी हो सकता है, पाधात से रक्षणे, और पा पाने माने पीने का भी धातु लगती है, इसलिए पातवे माने पीने के लिए भी हो सकता है और संरक्षण के लिए भी हो सकता है। तो उस इंद्र को पीने के लिए अथवा संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्र के लिए, दोनों अर्थ लग सकता है। तो अथो माने अब इस वातावरण में इंद्राय पातवे इंद्र के पानी के लिए, सोमम सोमरस को सूनु टपकाओ निकालो, क्योंकि ऊखल के माध्यम से ही तो सोमरस निकलता है, सोमलता कूटी जाती है। तो इस प्रकार से उलूखल को समर्पित इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे वनस्पति विनिर्मित ऊखल, तुम्हारे सामने से ही समहारी समीर संचरण कर रहा है। अब इस सुखद वातावरण में तुम रक्षक इंद्र के पानार्थ सोमरस निचोड़ने के लिए तत्पर रहो, क्योंकि इंद्र उपास्य हैं। सोमरस चोड़ने में तुम्हारी प्रधान भूमिका है और तुम्हारे सक्रिय रहने से सोमरस सुंदरता से निकल सकेगा, इसलिए तुमसे कथित प्रार्थना की गई। तो इस प्रकार शब्दार्थ और व्याख्या से परिचय प्राप्त करने के पश्चात अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देखेंगे। हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, अब अपना प्रशस्त व्यवहार करो, अपना प्रशस्त व्यवहार करो, उस इंद्र रूप परमेश्वर के हित सोम स्वरस तैयार करो, सोम स्वरस तैयार करो। यह सोम स्वरस दिव्यौषध रस, यह सोम स्वरस दिव्यौषध रस अतिशय प्रिय अति गुणकारी है। इसके द्वारा होती विनष्ट व्याधियां हमारी सारी हैं। चल रहा पवन धीरे धीरे, चल रहा पवन धीरे धीरे, जो सुखद और श्रमहारी है। अब सोम सरस तैयार करो, नवजीवन प्रद हितकारी है, नवजीवन प्रद हितकारी है। अर्पित करके परमेश्वर को, अर्पित करके परमेश्वर को सुख पाऊं यह उपकार करो, सुख पाऊं यह उपकार करो। हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, अब अपना प्रशस्त व्यवहार करो, उस इंद्र रूप परमेश्वर के हित सोम स्वरस तैयार करो, यह सोम स्वरस तैयार करो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं ऊखल और मूसल। देवद्वय ऊखल मूसल। शीर्षक है ऊखल मूखल, ऊखल मूसल से
सोमरस निकलती ध्वनि, तो उखल और मूसल के स्वरूप को थोड़ा जान लें। उखल ओखली है जिसमें सोमलता रखी जाती है, और मूसल वह उपकरण है कि जो कि सोमलता को कूटने में प्रयुक्त होता है। तो जब ये कूटे जाते हैं उस समय, यानी जब ये कूटते हैं सोमलता को, उस समय जो ध्वनि निकलती है वो बड़ी प्यारी ध्वनि होती है, ऋषि को बहुत भाती है। इसलिए वह उस ध्वनि के माधुर्य को सुनने की इच्छा से इन दोनों उपकरणों मूसल और उखल की प्रार्थना करता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम आयदि वाज सातमा ताह्युच्चा विजभृत हरिवांधांसि वत्सता। शब्दार्थ देखें। आयजी, आयजी कहते हैं यज्ञ के साधन भूत। यह विशेषण है उखल और मूसल का, और आगे विशेषण जो है वो बाज सातमा है। बाज अन्न को कहते हैं और सातमा माने प्रदायक। तो ये जो उखल और मूसल हैं ये आयजी हैं, अर्थात यज्ञ के संपादन में सुखद सुलभ साधन भूत हैं। और बाज सातमा है। बाज अन्न, सातमा माने प्रदुम, और इनके माध्यम से अन्न निकलता है। जब कोई भी अन्न कूटा जाता है तभी तो खाद्य योग्य हो पाता है। शाल है, धान है, जब मूसल उखल से कूटा जाएगा तभी तो उससे चावल निकल पाएगा। तो इस अर्थ में इन्हें कहा गया है कि वाज सातमा, तुम दोनों अन्न को भक्ष्य करने योग्य बनाते हो, इसलिए तुम वाज सातमा हो। और यह भी आशय निकल सकता है कि तुम सोमरस ऐसे दिव्य औषधीय पदार्थ को निकालते हो पेय रूप में, तो इससे वर्षा का जो देवता है इंद्र पान करके फिर अत्यंत तुष्ट होता है और वृष्टि होती है। तो पर्यानाद अन्न संभवा, वृष्टि से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। तो यह आशय भी निकाला जा सकता है। तो हे उखल और मूसल, तुम दोनों अन्न के साधन हो, यज्ञ निष्पादन के प्रधान भूत यंत्र हो, साधन रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हो। और तुमसे जो ध्वनि निकलती है वो बड़ी सुमधुर लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। उसके लिए दृष्टांत दे रहा है ऋषि कि वो कैसी है कि अंधांश, अंधांश कहते अंध कहते अन्न को, अंधस। तो अंधांश माने अन्नों को। तो अन्न कौन है? चणक आदि, चने आदि। तो अंधांश वस्पता, अंधांश वत्सता यानी अन्नों को भक्षण करते हुए। वत्सता माने भक्षण रत, चर्वण करते इसमें। हरि, हरि माने दो घोड़े,
किसके दो घोड़े? इंद्र के दो घोड़े। तो जो मूसल और उखल से प्यारी ध्वनि निकलती है वो ऋषि को इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि वो ध्वनि वैसी लगती है कि जैसे जब इंद्र के दोनों श्रेष्ठ घोड़े चने आदि अन्नों को चबाते हैं तो उस चरवण काल में जो ध्वनि निकलती है जैसे वो सुंदर और बड़ी ही प्यारी होती है, रुचिकर होती है, वैसे ही जब तुम दोनों रस निकालने में सोमलता को कूटते हो तो वो ध्वनि भी बड़ी प्यारी लगती है। उसकी उपमा क्या है? अन्न भक्षण रत इंद्र के दो घोड़ों के मुख से चरवण काल में निकलती हुई प्रिय ध्वनि की भांति ही मधुर होती है, यह कहना चाहता है। यानी ध्वनि के माधुर्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। तो दोनों ऊषण और मुखल की पेट ध्वनि बड़ी ही रुचिकर है। उच्चा विजर्भिता, वो उच्च स्वर से ध्वनित होती है। तो इस प्रकार से ऊषण और मुखल या मूसल के द्वारा सोमलता कूटते समय जो सुमधुर ध्वनि होती है वह इंद्र के दोनों घोड़ों की उस ध्वनि की समानता रखती है जो उनके दोनों घोड़े चने आदि अन्नों को चरवण करते समय निकालते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि की प्रशंसा करने वाले इस मंत्र के सपाट अर्थ को देख लें। हे अन्नदाता, यज्ञ के साधनभूत दोनों खोखल और मूसल, तुम बड़ी प्रिय ध्वनि करते हो। जिस प्रकार चने आदि अन्नों का चरवण करते समय इंद्र के दोनों घोड़े उच्च स्वर से निनाद करते हैं, ध्वनि करते हैं, उसी प्रकार तुम दोनों सोम रस निष्पादन काल में तुम ध्वनि करते हो, क्योंकि बड़ी प्यारी लगती है। तो ध्वनि प्रशंसन हुआ और इसके पश्चात हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। ऊखल मूसल तुम दोनों ही, ऊखल मूसल तुम दोनों ही अति उपयोगी हितकारी हो। कूटते कूटते अन्न रस सोम काढ़ते दोनों बारी बारी हो। कूटते अन्न रस सोम काढ़ते दोनों बारी बारी हो। तुम अन्न कूट कर देते हो, तुम अन्न कूट कर देते हो, इसलिए अन्न के दाता हो। कूटते तुम्ही हो सोमलता, यो तुम्ही सोम निर्माता हो, यो तुम्ही सोम निर्माता हो। जब होते हो निज कर्म निरत, जब होते हो निज कर्म निरत, ऊंची ध्वनि हो करते वैसे दो पुष्ट अश्व हैं इंद्रदेव के तीव्र घोष करते जैसे। हम आभारी तुम दोनों के, तुम दोनों पर उपकारी हो, तुम दोनों पर उपकारी हो। ऊखल मूसल तुम दोनों ही अति उपयोगी हितकारी हो। देखिए, श्रम के समय गायन होना चाहिए, इस समय तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई भी कार्य होता था तो स्त्रियां गायन करती थी, चाहे वो खेत में कार्य हो, चाहे अन्य श्रम के कार्य हो, तो उसमें गायन होता था। तो शायद ये परंपरा गायन की जो श्रम के साथ जुड़ी रहती थी वो इसी मंत्र की देन होगी। कार्य को भार नहीं समझना चाहिए तो उसमें रोने रोते 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 रोनी मुखाकृति बना करके काम करें, बल्कि गायन से युक्त सुमधुर ध्वनि निकाले और उस श्रम को
आनंद से परिपूरित कर दे, श्रम भार न लगे, श्रम एक सुमधुर कार्य लगे और उसमें आनंद की अनुभूति हो। श्रम सदैव आनंदप्रद हो, श्रम काल में हृदय से आनंद की उच्छ्वासें निकलती रहें, यह इस मंत्र का संदेश समझा जा सकता है। हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं ऊखल मूसल। शीर्षक है ऊखल मूसल से अनुरोध। तो ये देवता हैं, इनके विशेष परिचय से हम लोग अवगत हो चुके हैं। ये दोनों अन्नदाता हैं, कूट करके अन्न खाद्य योग्य बनाते हैं और साथ ही साथ सोमरस निकालने के प्रधान साधन हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम अब इस मंत्र के अर्थ को देखेंगे और उसके पहले मंत्र का पाठ करेंगे। तानो अद्य वनस्पतेरिश्वा वृष्टिभिः श्रोतृभिः इंद्राय मधुमत सुतम्। शब्दार्थ देखें। ता वनस्पति, ता वाले तव, वेद में वही तव का ता हो जाता है। ये दोनों सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं कि तव वनस्पति, वनस्पति कहते हैं वृक्षादि को, तो इनको वनस्पति कहा गया है। तो यानी वृक्ष आदि काष्ठ निर्मित हैं। तो वनस्पति यानी तुम दोनों उखल और मूसल वनस्पति हो, यानी काष्ठ भी निर्मित हो। अद्य माने आज, और तुम दोनों कैसे हो? ऋष्य हो, ऋष्य माने दर्शनीय हो। तो इस दर्शनीय अवसर पर, इस बड़े महनीय अवसर पर जबकि इंद्र आहूत हो रहे हैं, उस समय ऋष्य भी श्रोत्र भी, ऋष्य भी माने बड़े ही सुघर आकर्षक, श्रोत्र भी माने वेद मंत्र गायक, श्रोताओं को आकर्षित करने वाले ऋषियों और गायकों के द्वारा बड़े ही मनोरम स्तोत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ऋष्य भी श्रोत्र भी बड़े ही मनोहर आकर्षक होताओं द्वारा, वेद मंत्र गायकों द्वारा जो है वह इंद्राय, इंद्र के लिए मधुमत नः सुतम, तो मनोहर मधुर वातावरण है, इसलिए तुम दोनों मधुमत, मधुमत माने माधुर्यपूर्ण, किसका विशेषण है? सुतम, सुतम माने टपकाए गए सोमरस को, नह माने हमारे संतुष्टि के लिए, हमारे सुखप्रद वातावरण को और मनोहर बनाने के लिए और इंद्र की कृपा की प्राप्ति के लिए तुम इस मधुर सोमरस का निष्पादन करो।
टपकाओ। तो शब्दार्थ हम लोग जान चुके कि ये दोनों वनस्पति यानी वनस्पति मित्र उखल और मूसल सक्षम है। आज वे बड़े ही ऋष्य बने, बड़े ही आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं, दर्शनीय प्रतीत हो रहे हैं। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न दर्शनीय पुरोहितों द्वारा सोम के प्रस्तुति के अवसर पर सामगान करने वाले गाताओं द्वारा, गायकों द्वारा यह जो सुंदर आयोजन है वो सुमधुर हो गया है। इस सुमधुर वातावरण में हे उखल और मूसल, तुम माधुर्य भरे सोमरस में और अधिक आकर्षण प्रदान करो और उसको इतना आकर्षक बना दो कि हमारे जो आराध्य देव इंद्र हैं वे प्रसन्न हो जाए और संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता में स्नात हो जाए, प्रसन्नता से भरपूर हो जाए और समग्र वातावरण बड़ा ही सुमधुर बन जाए। क्योंकि यज्ञ, चाहे जीवन यज्ञ हो चाहे कोई कर्म यज्ञ हो, जब उसमें मधुरता व्याप्त हो जाती है तभी उसका आकर्षण हो पाता है। इसलिए सब मधुर हो, स्वर मधुर हो, पान करने वाला पदार्थ मधुर हो। जो गुण गायक हैं वो मधुर स्वर में मधुरता उत्पन्न करें और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनका आवाहन किया गया है, जो इंद्र हैं, स्वामी हैं, परमात्मा हैं, वो भी इस मधुर वातावरण में मधुरता का वर्षण करें, आनंद प्रदान करें, यह प्रार्थना की गई है। अब इस मंत्र का हम सपाट अर्थ एक बार फिर देख लें। हे सुशोभन उखल और मूसल, तुम दोनों वृक्षों से, काष्ठों से उत्पन्न हो, इसलिए वनस्पति हो। आज इस शुभ यज्ञ के आनंदपूर्ण महोत्सव में जो धूम मची है उसमें तुम सरसता लाओ और साम गायक मधुर गायन कर रहे जो इस समय गायक हैं वे भी मधुरता का वर्षण कर रहे हैं। इसमें देवराज इंद्र आहूत हैं, उनके पानार्थ तुम दोनों मधुर सोमरस निकालो और मधुरता को भी अधिक मधुर बना दो और समग्र वातावरण हमारा कर्म यज्ञ मधुरता से परिपूर्ण हो जाए। बना मधुर मेरा जीवन। तो इस प्रकार से मधुर की उपासना की गई है कि जो हमारा जीवन हो, जो हमारा कार्य हो, जो हमारा कर्म यज्ञ हो, उसमें भार ना अनुभव हो, वो मधुर से मधुर बनता जाए। यह संदेश इस मंत्र में दिया गया है। अब इस मंत्र के हम छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। वृक्षोत्पन्न उखल मूसल, वृक्षोत्पन्न उखल मूसल, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम दिव्य रसायन सोम सरस को सदा निकाला करते हो। शुभ यज्ञ महोत्सव में दोनों नवजीवन डाला करते हो। शुभ यज्ञ महोत्सव में दोनों नवजीवन डाला करते हो। आमंत्रित इंद्र देवता के पानार्थ सोमरस टपकाओ। हर शाम गान हो रहा मधुर, हर शाम गान हो रहा मधुर। तुम मधुर व्यवस्था कर जाओ, तुम मधुर व्यवस्था कर जाओ। हो इंद्रदेव संतुष्ट परम परिपूर्ण मनोरथ हो सारे, परिपूर्ण मनोरथ हो सारे। वृक्षोत्पन्न उखल मूसल, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे। ओम हरि ओम। ओम वेद प्रेमियों, प्रियात्मन श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। तो इस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो आदिगर्ग
सुनासेप, देवरात वैश्वामित्र हैं, छंद गायत्री है और देवता सोम है। कुछ लोग हरिश्चंद्र को भी ऋत्विक रूप में माने हैं। शालाचार्य ने हरिश्चंद्र को ऋत्विक रूप में संकेतित किया है, यद्यपि हरिश्चंद्र का नाम कहीं मंत्र में नहीं। तो हम इस मंत्र का शीर्षक सोम रखेंगे अथवा ऋत्विज से अनुरोध ऐसा रखेंगे। तो ऋत्विज प्रोधा है जो कि यज्ञ का संपादन करता है, तो उस यज्ञ के संपादक पुरोधा से अनुरोध है। अब संपादक के रूप में शालाचार्य ने हरिश्चंद्र को रख दिया है। तो अब हम क्या अनुरोध ऋषि यज्ञ निष्पन्न करता ऋत्विज से कर रहा है, इससे संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम उच्छिष्टम चमोर्भर सोमं पवित्रम आसृज निधेहि गोरधि त्वची। शब्दार्थ जाने। चमोह, चमस कहते हैं वह पात्र जिसमें सोमरस प्रस्तुत किया जाता था पानार्थ। चम्मच, शायद उसी से चमचा शब्द विकसित हुआ हो, संभव है। तो उसी चम्मच का चमह चम्मोह षष्ठी में हो गया है। तो चम्मच माने पान पात्र, विशिष्ट पान पात्र में सिस्टम माने अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको आभर, हे ऋत्विज भर दो। किसमें? चमस में, पान पात्र में। और सोमम पवित्रम आसृज, और सोमम माने उस सोमरस को, पवित्र माने पवित्र अथवा पवित्री भी कहा जाता है, जो कुश से निर्मित छन्नी होती है, यह अर्थ करना अधिक उपयुक्त होगा। तो पवित्र यानी कुश से निर्मित पवित्र छन्नी में छनने के लिए रखो। और गोह त्वच अधिनिधे, गोह, अब गो शब्द है, गो के कई अर्थ होते हैं। गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने गाय भी होता है, गो माने वाणी भी, कई अर्थ गो शब्द देता है। तो गो त्वची, त्वची कहते हैं त्वचा को। तो शालाचार्य मीमांसक थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ किया है। उस सोमरस के निकालने के पश्चात जो उसका अवशिष्ट बच जाता है उसको गो निर्मित वस्त्र पर रख दो। और लेकिन जब यज्ञ को अध्वर कहा गया है तो वहां गो चर्म लाया जाए, बिछाया जाए और उस पर पवित्र सोमरस को रखा जाए, यह उतना उचित हमारे दृष्टिकोण से नहीं लगता है। इसलिए हम गो का अर्थ यहां पृथ्वी करेंगे। और त्वच माने त्वचा, तो पृथ्वी के ऊपर जो त्वचा रूप में पवित्र वस्त्र बिछाया जाए, तो ये अलंकारिक वर्णन है। जैसे शरीर को संरक्षित कौन करती है? त्वचा। तो त्वचा ढीली नहीं है, उसी शरीर में चमक आती है, त्वचा ढीली पड़ जाती है, मामला शरीर का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो जो पृथ्वी पर त्वचा रूप में रेशम आदि के या जो कुछ निर्मित चटाई आदि है वो बिछाई गई है, वही
उस भूमि की त्वचा हो गई। अस्पष्ट है, तो वही उस भूमि की त्वचा हो गई। इसलिए गोह माने भूमि के ऊपर जो त्वचावत विद्यमान आवरण है, कौशे का हो, रेशम का हो या कुश निर्मित हो, उस पर तुम उस अवशिष्ट को जो सोमरस के टपकाने से बचा है रख दो। तो हे ऋत्विज, आप यह कार्य संपादन करो कि पहले चमस में जो सोमरस है उसको स्थापित करो, फिर उसको पवित्र छलनी से उस बर्तन से ढाल करके छानो, उस पात्र से जिसमें भरा गया है उससे ढाल करके फिर उस सोमरस को छान लो। और छानने के पश्चात जो खूंझा जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट बचे, उसको पृथ्वी पर जो पवित्र बिछौना है, आवरण है, उस पर रख दो। तो यह एक प्रक्रिया है जो यज्ञ संपादन के काल में होती है। तो इस को हम इस प्रकार से भावार्थ रूप में जान लें कि हे ऋत्विज, हे यज्ञ के संपादक पुरोधा, दोनों पात्रों में अवशिष्ट सोमरस को उठा लो, उसे छन्ने पर रखकर छानो, टपकाओ, ताकि वो सूक्ष्म और अत्यधिक उपयोगी बन जाए, सुस्वादु बन जाए। और तत्पश्चात जो खूंझा रूप में अवशिष्ट बचे उसको पृथ्वी पर बिछाए गए आवरण पर, वस्त्र आदि पर रख दो। तो इस प्रकार से यह सोमरस निकालने के पश्चात जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं उसकी ओर संकेत किया गया है इस मंत्र में। और ऋत्विज को संबोधन करके यह बात कही गई है, क्योंकि यज्ञ का संपादन तो ऋत्विज ही करता है, ऋषि ने उसे निर्देश दिया है। तो अब हम इस मंत्र के व्याख्या छंदोबद्ध रूप में जो की गई है उस पर विचार कर लें, उसे देख लें। हे ऋत्विक गण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए। हे ऋत्विक गण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए। दो पात्रों में बचा सोमरस, दो पात्रों में बचा सोमरस उसे यहां पर लाओ, छन्ने के ऊपर रख करके फिर विधिवत टपकाओ, छन्ने के ऊपर रख करके फिर विधिवत टपकाओ। जो अवशिष्ट उसे फिर धरती के तल पर धरिए, जो अवशिष्ट उसे फिर धरती के तल पर धरिए। हे ऋत्विकगण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए ताकि यज्ञ बड़ा ही सुंदर हो, बड़ा ही दर्शनीय हो और भव्यता प्रद हो, और जो हम प्रस्तुत करें उसको अधिक से अधिक सुंदर और पवित्र बना करके प्रस्तुत करें, ताकि सौंदर्य ही सौंदर्य हो, माधुर्य ही माधुर्य हो, आनंद ही आनंद हो। और जो आहूत वहां पर अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, प्रधान देव हैं, वो संतुष्ट हो और हमने कितने मनोयोग से अपना कार्य किया है, उसमें कितना हर्ष का सम्मिश्रण है, ये पूर्ण रूप से परिचित हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस 28वें सूक्त के संक्षिप्त व्याख्या के उपरांत इसके जो प्रतिपाद्य सारांश है उसे प्रस्तुत करेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह ऋग्वेद का जो है वह प्रथम मंडल का 28वां सूक्त है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र में गायत्री छंद और अनुष्टुप छंद का
प्रदेश है, उसमें निबद्ध है मंत्र। गायत्री छंद 24 वर्णीय होता है और अनुष्टुप छंद 32 वर्णीय होता है। और इसके ऋषि हैं आदिगत, सुनाशेप, देवरात, वैश्वामित्र। सूक्त में जो है वो जैसा पहले कहा गया है 9 मंत्र हैं। छंद 1 से 6 तक अनुष्टुप, 7 से 9 तक गायत्री 24 वर्ण वाला, देवता 1 से 4 तक इंद्र, 5 और 6 के जो है वो उखल, 7 8 के उखल और मूसल देवद्वय हैं। 9वें को सोम अथवा ऋत्विज के रूप में देवता रूप में प्रस्थापित माना जा सकता है। तो सूक्त में जो है वो जैसे पहले बताया गया है 9 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र संख्या है वह 321 हो चुकी है। हम लोग परमात्मा की कृपा से, वेद भगवान की प्रेरणा से 321 मंत्रों का अर्थ, आशय, छंदोबद्ध रूप और व्याख्या आदि देख चुके हैं। और संदेश इस सूक्त का यह है कि प्रिय वस्तु आराध्य को समर्पित हो। सोमरस प्रिय है, इसलिए जब हम कोई आयोजन करें तो प्रिय से प्रिय वस्तु जो हमारे अतिथि हैं उन्हें दें और सारा वातावरण मधुरमय हो। हमारा जो महोत्सव है वो भार न हो। जो हमारा कर्म क्षेत्र है, श्रम है, वो गीतों के साथ, आनंद के हर्षोल्लास के साथ, मुस्कान के साथ और हंसी खुशी से हो। साथ ही साथ जो सामग्रियां यज्ञ में प्रस्तुत हो रही हैं उन्हें भी समादर दिया जाए, उन्हें भी पूजन किया जाए। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो उस याज्ञिक परंपरा, वैदिक परंपरा के अनुसार जो कलश है स्थापित किया जाता है, उसकी भी आरती की जाती है। जो पुस्तक है, भागवत की हो या पुराण की हो, कोई भी हो, उसकी भी आरती की जाती है। और जो देव हैं उनकी तो आरती की जाती है। तो मूखल, ऊसल और मूसल, जिसको ओखली और मूसल कहते हैं, वो प्रधान यहां पर माने गए हैं, क्योंकि दिव्य सोमरस वही निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो समाहूत देव हैं वे पान करके सोमरस का प्रसन्न होते हैं। तो यह भी संदेश है कि हम अपने जीवन यज्ञ में या जो कार्य हैं, कृत्य हैं, उनमें जो वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं उनके प्रति भी समादर का भाव रखें, उसे भी संभालें, उसके प्रति भी पूज्य भावना रखें। यह नहीं कि यह तो जड़ है, इससे क्या मतलब। संसार में हर वस्तु बदला लेती है। जिसको आप उपेक्षित करोगे हो आपसे बदला लेंगे जरूर। जो चाहे वो घर हो, चाहे घर में प्रयुक्त सामग्री हो, यदि आप इसकी उपेक्षा करोगे, साधारण चीज है, आपके पैर के जूते हैं, अगर उन्हें आप उपेक्षित करोगे, वस्त्र हैं उन्हें उपेक्षित करोगे, तो क्या है कि वो भरी सभा में तुम्हारी बेइज्जती कराएंगे। कहाँ का आ गया तीसरा, इसको किसी चीज का शौध ही नहीं, ये किसी चीज की सामग्री को, प्रयोग की वस्तु के प्रति बड़ा ही लापरवाह है, आदि आदि। लेकिन यदि सब सुंदर रहेंगे, यदि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वस्तुएं वे सब जड़ ही हैं, लेकिन वे अगर अच्छी तरह से मेंटेन रहेंगी, सुसज्जित रहेंगी, तो वे हमारी शोभा बढ़ावेंगी। हम उनकी शोभा बढ़ाए, वे हमारी शोभा बढ़ावेंगे।
यदि हमें उनकी उपेक्षा करेंगे तो वे हमारी भी उपेक्षा करेंगे। यह गूढ़ संदेश है। इसलिए हम केवल अपने तन को ही नहीं, मन को ही नहीं, वरन जो बाह्य वातावरण है, जो वस्तुएं हैं प्रयोग में, उनके प्रति भी, उनके रख रखाव के प्रति भी सजग रहें और अपने प्रत्येक वस्तु को चमकती हुई सुंदर बनावें। हम उनकी शोभा बढ़ावें, वे हमारी शोभा बढ़ावें। हम व्यवहार में जड़ चेतन का भेदभाव न रखें और सारी अपने प्रयोग की वस्तुओं को वेल मेंटेन, अच्छी तरह से साज संवार कर रखें।